जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कई रूपकों का इस्तेमाल करता है मसीही जीवन को दिखाने के लिए, रूपक या उपमा। और उसमें से एक जो रूपक है जिसका इस्तेमाल मसीही जीवन को दर्शाने के लिए किया गया है, वो है योद्धा का रूपक या सिपाही का रूपक। दूसरा तिमुथियुस 2:3 और 4 में हम उस रूपक का इस्तेमाल पढ़ते हैं। दूसरा तिमुथियुस 2:3 और 4, वहां लिखा है 3 और 4, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। मसीह जीवन की तुलना एक योद्धा के साथ की गई है, एक सैनिक या सिपाही के साथ की गई है। ये जो रूपक है, ये इस बात को, इस वास्तविकता को बताता है कि मसीही जीवन एक संग्राम है, मसीही जीवन एक युद्ध का मैदान है, मसीही जीवन एक संघर्ष से भरा जीवन है। इस वास्तविकता को, इस सच्चाई को बयान करने के लिए इस रूपक का इस्तेमाल किया गया है। अगर हमें मसीही जीवन रूपी इस संग्राम को, मसीही जीवन रूपी इस युद्ध को सफलता के साथ लड़ना है, तो 2 बातों का होना अनिवार्य है। पहली बात है एहसास। हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम युद्ध के मैदान में हैं। हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि यह जीवन एक संग्राम का जीवन है, एक संघर्ष का जीवन है। और दूसरी बात जो हमें करने की जरूरत है, वो है हर दिन, हर पल जो हम इस जीवन में बिताते हैं, इस वास्तविकता के अंतर्गत बिताएं कि हम संग्राम में हैं, हम युद्ध में हैं, हम एक संघर्ष के मैदान में हैं। आज मैं इसी सच्चाई या वास्तविकता के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। मसीही जीवन एक संग्राम है, मसीही जीवन एक युद्ध का मैदान है, मसीही जीवन एक संघर्षों से भरा जीवन है। और इस संग्राम में से मैं जिसके साथ हमारा युद्ध है, उसके विषय में मैं आपसे कुछ बातों को बांटना चाहता हूं। इस संदेश का उद्देश्य है हम अपने शत्रु को समझें, हम इस मसीही जीवन रूपी संग्राम को जानें, ताकि हम इस जीवन को गंभीरता से जिएं और हम तैयारी के साथ इस संग्राम को लड़ें जिसमें हम रखे गए हैं, इस विश्वास के अंतर्गत जो हमने प्रभु यीशु मसीह पर किया है। तो आइए हम प्रार्थना करें और हम इस विषय में आगे बढ़ें। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे अनुग्रहकारी प्रेमी पिता, हम इस समय के लिए आपको धन्यवाद कहते हैं। मसीही जीवन एक संग्राम है और इस महत्वपूर्ण विषय पर हम मनन करना चाहते हैं। हमसे बातें कीजिए। जो आपने मुझे वचन दिया है, कलीसिया के सम्मुख बांटने के लिए मुझे अनुग्रह दीजिए। पवित्र आत्मा प्रभु, आप मेरा काबू ले लीजिए। हम सबको एकाग्र मन दीजिए ताकि हम इन बातों को समझें, सीखें, जीवन में उतारें और आपकी महिमा इस संसार में इस जीवन के द्वारा करें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आमीन। तो इस संग्राम के जिस पहलू की ओर मैं आपका ध्यान आज लेकर आना चाहता हूं, वो है कौन है शत्रु जिसके साथ हम युद्ध लड़ रहे हैं। साफ सी बात है, अगर युद्ध का मैदान है मसीही जीवन, अगर संग्राम है, संघर्ष है मसीही जीवन, तो किसी के साथ वह संघर्ष हो रहा है। कौन है हमारा शत्रु? आइए हम अपने शत्रु को जानें। कोई भी जो युद्ध है, कोई भी संग्राम है, तब तक नहीं जीता जा सकता जब तक आप अपने शत्रु को न पहचानें। अगर आप अपने शत्रु के बारे में अनजान हैं कि उसकी पहचान क्या है, उसके तौर तरीके क्या हैं, उसके स्ट्रेंथ्स क्या है, उसके गुण क्या है या
उसकी कमजोरी क्या है, अगर इन बातों का अंदाजा हमें नहीं होगा तो हम किसी भी युद्ध में विजयी नहीं हो सकते। यही बात, यही सिद्धांत मसीही जीवन रूपी युद्ध में भी लागू होता है। जब तक हम अपने शत्रु को न समझें कि वो कौन है, उसकी क्या है पहचान, उसके तौर तरीके क्या हैं, उसका चरित्र कैसा है, उसके अस्त्र शस्त्र किस प्रकार के हैं, जब तक हम इन बातों की जानकारी नहीं रखेंगे तब तक हम इस मसीही जीवन रूपी युद्ध को, संग्राम को सफलता के साथ लड़ नहीं सकते। यह बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि हम अपने शत्रु को जानें, हम अपने शत्रु को पहचानें। इसीलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में हम अपने शत्रु के बारे में विभिन्न प्रकार से वर्णन या विवरण को पाते हैं, ताकि हम अपने शत्रु को जानें और उस ज्ञान के अंतर्गत, उस वास्तविकता के अंतर्गत हम अपने इस मसीही जीवन रूपी युद्ध को लड़ें। तो आइए हम अपने शत्रु के अलग अलग पहलुओं को वचन में जिस प्रकार से दिया गया है देखें और मनन करें। पहली बात, शत्रु की पहचान। क्या है हमारे शत्रु की पहचान? किसके साथ है हमारा युद्ध, किसके साथ हम लड़ रहे हैं? इफिसियों की पत्री 6:12 हमारे लिए एक परिचित आयत है, आइए हम उसे पढ़ें। इफिसियों की पत्री 6:12, कौन है हमारा शत्रु, किससे है हमारा संग्राम, किससे हम युद्ध लड़ रहे हैं? इफिसियों की पत्री 6:12 लिखा है, इफिसियों 6:12, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। किससे है हमारा युद्ध? क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और इस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। मत्ती रचित सुसमाचार में जब प्रभु यीशु मसीह अपने कलीसिया रूपी परियोजना के बारे में बात करते हैं, तब भी शत्रु का उल्लेख करते हैं। मत्ती 16:18 में प्रभु ने कहा, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। तो कौन है हमारा शत्रु, किससे है हमारा युद्ध? सबसे पहली बात जो हम इन आयतों में देखते हैं, हमारा शत्रु मांस और लहू नहीं है। हमारा शत्रु लहू और मांस नहीं है, मतलब हम किसी व्यक्ति से या मनुष्य के साथ युद्ध नहीं कर रहे। कई बार विशेषकर आज के वर्तमान माहौल में, जिस प्रकार का माहौल चल रहा है, इस प्रकार से किसी व्यक्ति को अपना शत्रु समझ बैठना आसान है। जब हम कलीसिया के इतिहास को देखते हैं, इतिहास को पढ़ते हैं, सबसे अंधकार में जो पन्ना कलीसिया के इतिहास में जो हमें पढ़ने को मिलता है वो मध्यकालीन युग में है। तब उस समय के कलीसिया ने या रोमन कैथोलिक कलीसिया ने क्या किया? धर्म युद्ध में वह गए, उन्होंने हथियार उठाया युद्ध लड़ने के लिए, और पुराने शहर जो मसीही शहर हुआ करते थे उसे मुसलमानों के हाथ से छुड़ाने के लिए ईसाइयों ने उस जमाने में अस्त्र शस्त्र उठा लिए, क्रूसेड्स के नाम से जाना जाता है। तो जब हम कहते हैं कि जब वचन कहता है हमारा जो संग्राम है वो लहू और मांस से नहीं, इसे समझने की जरूरत है, वरना हम भी उस प्रकार की गलती कर बैठेंगे। हम किसी व्यक्ति विशेष को, किसी समूह विशेष को या विचारधारा रखने वाले किसी समूह को, विशेष विचारधारा या हमारे विपरीत सोचने वाले समूह को हम अपने शत्रु के रूप में देखना शुरू कर देंगे। आइए हम आगाह रहें, ऐसा नहीं है। हमारा युद्ध किसी व्यक्ति से नहीं है, किसी मनुष्य से नहीं है, किसी समूह से नहीं है।
इस संसार के किसी लोग मनुष्य से नहीं है हमारा संग्राम। इस बात को समझने की जरूरत है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में चेलों को क्या सिखाया? प्रभु जब उन्हें सिखा रहे थे और उनके सेवकाई के लिए तैयार कर रहे थे, जिस सेवकाई में उन्हें हर प्रकार के विरोध का सामना करना पड़ेगा, प्रभु ने क्या उन्हें सिखाया? मत्ती 5:44 में लिखा है, मत्ती 5:44, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। किसी भी व्यक्ति को दुश्मन के नजर से मत देखिए। वो हमें सता रहा होगा, हमारे बारे में बुरी बातें कह रहा होगा, हमें गाली दे रहा होगा, लेकिन हम उससे बैर न रखें। हम उसके लिए क्या करें? प्रार्थना करें। हम उसे शापित करने वाले ना बने, हम उससे टकराव में जाने वाले ना बने, हम उससे प्रेम करने वाले बने। इसीलिए प्रभु ने सर्वप्रथम ये बात हमें सिखाई। फिर प्रश्न है, कौन है हमारा शत्रु? अगर मनुष्य नहीं है हमारा शत्रु, इस संसार में जो हमारा विरोध करते हैं वो नहीं है हमारा शत्रु, फिर कौन है हमारा शत्रु? 6:12 में, इफिसियों 6:12 में जैसे हमने पढ़ा, यहां पौलुस क्या कर रहे हैं? एक परेड कर रहे हैं। किसका परेड है? शैतान के पूरी पलटन या पूरी सेना को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारा मल्ल युद्ध किससे है? प्रधानों से, अधिकारियों से, संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में। यहां शैतान की पूरी फौज को पौलुस हमारे सम्मुख लेकर आते हैं और प्रस्तुत करके कहते हैं, इनसे है हमारा मल्ल युद्ध। मांस और लहू से नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं, किसी समूह से नहीं, किसी जाति से नहीं। यहां जब हम शैतान के इस पूरे फौज का वर्णन पढ़ते हैं, हमें क्या समझ आता है? हमें इतना जरूर समझ आता है कि जिससे हमारा मल्ल युद्ध है वह ताकत बहुत भयंकर ताकत है। जिससे हमारा मल्ल युद्ध है वह सेना बहुत भयंकर सेना है। और यह ताकत जिससे हमारा मल्ल युद्ध है वो संसार की ताकत नहीं है, वह अलौकिक ताकत है। मसीही जीवन में जिस संग्राम में मैं और आप पाए जाते हैं, उस संग्राम के तहत हमारा जो युद्ध है, हमारा जो संघर्ष है, वो शैतान के अलौकिक सेना के साथ है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमें यह सुनने के बाद, यह पढ़ने के बाद भी डरने की जरूरत नहीं है। क्या हमें डर लगना चाहिए ये पढ़ने के बाद कि हमारा मल्ल युद्ध अलौकिक सेना के साथ है, शैतान के अलौकिक सेना के साथ है। शैतान की पूरी पलटन, पूरी फौज हमारे खिलाफ खड़ी हुई है। यह सुनने के बाद, यह पढ़ने के बाद क्या हमें डरने की जरूरत है? हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो हमारे साथ है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। जो हमारे संग है वो उससे बड़ा है जो हमारे विरुद्ध काम कर रहा है, जिसके साथ हम युद्ध में फंसे हुए हैं। पहला यूहन्ना 4:4 वहां प्रेरित यूहन्ना लिखते हैं, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। पहला यूहन्ना 4:4, जो तुम में है वह उसमें जो संसार में है बड़ा है। यह सच है। हमारा युद्ध अलौकिक सेना के साथ है। शैतान की पूरी फौज हमारे खिलाफ खड़ी है, लेकिन फिर भी हमें डरने की जरूरत नहीं। जैसे दाऊद ने गवाही दी भजन 27 में, जो आज हमने पढ़ा, हमें निश्चिंत होकर उस युद्ध का सामना करना है, हमें भय नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि जो हम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। तो हमें क्या करने की जरूरत है? हमें उससे
जो हमारे साथ है, मतलब परम प्रधान परमेश्वर जिसके साथ हमारा संबंध है, उस संबंध को मजबूती से बनाए रखने की बहुत अधिक जरूरत है। अन्यथा डरिएगा, क्योंकि जिससे हमारा युद्ध है वो इतनी ताकतवर और भयंकर फौज है, उसका मुकाबला हम स्वयं नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर के साथ एक बहुत घनिष्ठ संबंध में जीवन जीने की हम मसीहियों को बहुत अधिक आवश्यकता है। मसीही जीवन में परमेश्वर के साथ घनिष्ठता अगर हम नहीं रखेंगे, परमेश्वर से दूर चले जाएंगे। जान लीजिए किसके साथ है मुकाबला, कौन है जो हमारे विरुद्ध खड़ा है, किसको हम स्थान दे रहे हैं। कोई ऐरे गहरे ताकत को नहीं कि आप छुप जाएंगे और अपने आप को बचा लेंगे। अगर हम अपने सर्वशक्तिमान प्रभु के उस सानिध्य से भटक जाएंगे, उस संबंध से दूर चले जाएंगे, फिर हमारी जो हालत होगी वो इतनी गई गुजरी अवस्था होगी, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस संसार को इस अलौकिक शत्रु से डरने की जरूरत नहीं जितना हमें डरने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि संसार तो उसी की सेवा कर रहा है। लेकिन अगर हम अपने परमेश्वर से दूर हटकर इस शत्रु के चंगुल में फंस गए, तो वो हमारा जो हर्ष करेगा वो हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए अपने संबंध को, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को पहला दर्जा दीजिएगा, क्योंकि आप एक युद्ध में हो और उस युद्ध में जो शत्रु है, जैसे पहला पत्रस 5:8 में लिखा है, गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि कब हम पर आक्रमण करे और हमें फाड़ खाए। पहला पत्रस 5:8 लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। ये है शैतान की मनसा। शैतान इस अवसर के तलाश में है, कब हम पर धावा बोले और कब हमें फाड़ खाए। हम उसका सामना अकेले नहीं कर सकते। इस पूरी फौज का सामना अकेले करेंगे तो क्या करना होगा? निकट रहिए, नजदीक रहिए। किसके? अपने परमेश्वर के। उससे थोड़ा भी दूर हटेंगे, आप अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का भय रखिए, मनुष्यों का भय मत रखिए। वो आपको शैतान के चंगुल से नहीं आजाद कर सकते, नहीं बचा सकते। परमेश्वर का भय मानिए, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को पहली प्राथमिकता दीजिए, सचेत रहिए, जागते रहिए उस संबंध के प्रति। शैतान को मौका जीवन में मत दीजिए, क्योंकि आप संग्राम में हो। अगर आप और मैं प्रभु को मानने वाले नहीं होते तो ये सब हम पर लागू नहीं होता। लेकिन हम प्रभु को मानने वाले लोग हैं, शैतान के चंगुल से बचाए गए लोग हैं। अब अगर हम प्रभु को जीवन में वरीयता नहीं देंगे, प्राथमिकता नहीं देंगे, हम बहुत बड़ी मूर्खता अपने लिए कर रहे हैं। निर्गमन की पुस्तक में हम सब ने उस घटना को पढ़ा है, बालाम और बिलाक की कहानी, घटना। बालाम कौन था? एक पहुंचा हुआ जादूगर या टोना, तांत्रिक। बालाक कौन था? एक राजा। राजा ने इस्राएल जो परमेश्वर के लोग हैं उसे शपित करने के लिए तांत्रिक को बुलाया या पंडा को बुलाया। हम अपने स्थानीय भाषा में बात करें, एक पहुंचा हुआ पंडा। उसने बोला, मैं तुझे बहुत चांदी सोना जो भी है दूंगा, तू आ और मेरी ओर से इस्राएल को, परमेश्वर के लोगों को शपित कर। पंडा आया, उसने अपना जादू मंत्र के लिए सब बलिदान चढ़ाए, सब कुछ किया, लेकिन जब भी उसने मुंह खोला, मुंह से क्या निकला? श्राप नहीं, आशीष निकला, आशीर्वचन निकला। आखिर में पंडा बोलता है, मैं परमेश्वर के लोगों को शपित नहीं कर सकता। जब तक परमेश्वर के लोग परमेश्वर के नजदीक हैं, परमेश्वर के लोगों का हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो क्या करना होगा?
परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर से दूर करो, पाप में धकेलो। और पंडा अपने जादू टोने से परमेश्वर के लोगों को छू नहीं पाया, लेकिन उसने क्या किया, उसने सलाह दिया कि इनसे आप पाप करवाओ, इनको आप गलत संबंध में लेकर जाओ। जब ये परमेश्वर से दूर चले जाएंगे, अपने आप नष्ट हो जाएंगे, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। और वही हुआ। इस्राएल के लोगों ने व्यभिचार किया, अन्य जातियों के साथ अनैतिक संबंध रखा, और परमेश्वर का दंड उनके ऊपर आया और वो नष्ट हो गए। शैतान हमें तब तक नहीं परेशान कर सकता जब तक हम प्रभु के नजदीक हैं। इसलिए नजदीकी बनाए रखिए भाई और बहनों, चाहे कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, नजदीकी बनाए रखिए, वरना शैतान ऐसे हाथ में उठा के खेलेगा जैसे गरजने वाला सिंह अपने शिकार को पकड़ के फाड़ डालता है, वो हमें भी फाड़ डालेगा। परमेश्वर के नजदीक रहिए, क्योंकि हम एक संग्राम में हैं। हमारा विरोधी कोई मनुष्य नहीं है कि हम बच जाएं। हमारा विरोधी शैतान की पूरी सेना है, अलौकिक सेना है, अंधकार की शक्तियां हैं। इसलिए प्रभु की हमें जरूरत है। प्रभु के संग रहिए, प्रभु के नजदीक रहिए, प्रभु के संगति में रहिए। अगर जब भी हम परमेश्वर के साथ अपने संबंध को लेकर गैर जिम्मेदार बन जाते हैं, हम शैतान को क्या दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं अपने जीवन में काम करने के लिए। इसलिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को लेकर कभी भी गैर जिम्मेदार मत बनिएगा, हमारे लिए हम हानि को लेकर आएंगे। तो इस मल्ल युद्ध में, इस संग्राम में हमने देखा हमारा शत्रु कौन है। हमारा शत्रु कौन है? शैतान और शैतान की संपूर्ण सेना। दूसरी बात जो हमें जानने की जरूरत है अपने शत्रु के विषय में, वो है हमारे शत्रु का चरित्र। हमारे शत्रु का चरित्र कैसा है? हमारा शत्रु कौन है हमने देख लिया। अब आइए हम देखें जिसके साथ हमारा मल्ल युद्ध है, जिसके साथ हमारा संग्राम है, उसका चरित्र कैसा है, उसका चाल चलन कैसा है। परमेश्वर का वचन शैतान के चरित्र के बारे में एक बात बार बार बोलता है। क्या है, कैसा है हमारा शत्रु या शैतान जिससे हमारा संग्राम है? भरमाने वाला, धोखा देने वाला। वचन कहता है हमारा शत्रु जिसके साथ हमारा संग्राम है, उसमें सत्य नहीं है, वो झूठा है, झूठ का पिता है, वह भरमाने वाला है, वह धोखा देने वाला है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12वें अध्याय के 9वें पद में इस प्रकार से लिखा है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12:9, तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी से गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। कौन है शैतान? कैसा है उसका चरित्र? भरमाने वाला, धोखा देने वाला। इसका अर्थ क्या हुआ? शैतान जब हां कहता है वो हां नहीं है, शैतान जब ना कहता है वो ना नहीं है, शैतान भरोसेमंद नहीं है, वो जो कहता है वो करता नहीं है, जो नहीं कहता वही वो करता है। वो भरमाने वाला है, वो धोखा देने वाला है। शैतान के इस भरमाने वाले चरित्र के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में क्या कहा? मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय के 37वें आयत में शैतान के इस भरमाने वाले प्रवृत्ति के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत्ती 5:37, परंतु तुम्हारी बात हां की हां या ना की ना हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक है होता है वह बुराई से होता है। वहां हिंदी में बुराई जो शब्द है उसका अगर आप नीचे फुटनोट देखेंगे, वहां लिखा है शैतान की ओर से होता है। प्रभु कहते हैं हां हमारा हां हो, ना हमारा ना हो, यानी हम विश्वसनीय लोग हों, हमारी बातों में चाल चलन में धोखा ना हो। अगर हमारे चाल चलन में धोखा है, जान लीजिए वो धोखा कहां से आ रहा है?
शैतान की ओर से, क्योंकि शैतान कौन है? धोखा देने वाला, भरमाने वाला। जब हम देखते हैं किस प्रकार से पाप इस मानव जाति में प्रवेश किया, किस प्रकार से पाप इस मानव जाति में प्रवेश किया, हम देखते हैं किस सफलता के साथ शैतान ने अपने धोखे का इस्तेमाल मानव जाति को पाप के फंदे में फंसाने के लिए किया। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय के 1 से 5 तक के आयतों में हम देखते हैं पहली बार किस प्रकार से शैतान ने अपने धोखे के उस चरित्र का इस्तेमाल मानव जाति के संदर्भ में किया। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 1 से 5, वहां शैतान सर्प के माध्यम से स्त्री के पास या हव्वा के पास आता है और उसको कई वायदे देता है या उससे पक्के तौर पर कुछ बातों को कहता है। उदाहरण के लिए उत्पत्ति की पुस्तक 3 के 4 और 5 में सर्प के माध्यम से शैतान स्त्री से क्या कहता है? तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो यहां उस फल के बारे में जिसे खाने से परमेश्वर ने आदम और हव्वा को मना किया था, शैतान स्त्री से और कुछ कहता है। क्या कहता है? अरे उस फल को खाने से तुम नहीं मरने वाले। प्रभु ने कहा तुम मर जाओगे, शैतान ने कहा तुम अवश्य निश्चय ही नहीं न मरोगे। मरना दूर की बात, तुम कैसे हो जाओगे? शैतान प्रॉमिस करता है, वायदा देता है, अरे तुम मरोगे नहीं, तुम परमेश्वर जैसे बन जाओगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। शैतान के उस बहकावे में स्त्री गिर गई। स्त्री ने उस फल को तोड़ा और खाया और क्या पाया? शैतान ने क्या वायदा दिया था? तुम अवश्य नहीं मरोगे, जीवन का वायदा दिया था। लेकिन मनुष्य ने, आदम ने जब उस फल को खाया, वो क्या हो गया? मर गया। शैतान ने स्त्री को वायदा दिया था तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। क्या मिला? परमेश्वर की समानता में बनाए गए लोग, परमेश्वर के सानिध्य में रहने के लिए बनाए गए लोग, अब किसके भाग को प्राप्त कर बैठे? शैतान और उसके दूतों के लिए बनाए गए उस नरक को प्राप्त कर बैठे। जो शैतान ने वायदे में दिया, स्त्री ने उसमें से कुछ भी नहीं पाया, उसके विपरीत जो था वो पाया। इसीलिए स्त्री के बारे में हम 2 कुरिन्थी 11 के 3 में पढ़ते हैं। पौलुस जब स्त्री के बारे में लिखता है, क्या कहता है? 2 कुरिन्थी 11 का 3 में लिखा है, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, सांप ने या सांप के माध्यम से शैतान ने चतुराई से किसको बहका दिया? हव्वा को बहका दिया, स्त्री को बहका दिया। हमें सतर्क रहने की जरूरत है, हम उसके चरित्र के इस बहकावे में न आए। दुख की बात क्या है? सबसे बड़े पीड़ा की बात क्या है? स्त्री शैतान के बहकावे में आई और उस बहकावे में गिरने के चलते उसने अपने पति को उस वृक्ष के वर्जित फल में से खाने को दिया और उसके फल स्वरूप पूरी मानव जाति पाप के उस दुखित अवस्था में जा पड़ी, उस दयनीय अवस्था में जा गिरी। इसलिए भाइयों और बहनों, जब वचन में कहा गया है शैतान बहकाने वाला है, धोखा देने वाला है, हमें अपने आप को संभालना है या हमें सतर्क रहना है, क्योंकि शैतान अब भी इस संसार में भी इसी धोखे का, इसी बहकावे का इस्तेमाल करता है अपने फंदे में हम सबको फांसने के लिए, हम सबको रखने के लिए। अब सवाल उठता है, कैसे हम शैतान के इस धोखे में गिरने से अपने आप को बचाएं?
शैतान जिस रूप में, जिस प्रकार से स्त्री के पास आया उस प्रकार से अभी नहीं आता, तो हम कैसे अपने आप को संभालें या बचाएं कि हम शैतान के इस बहकावे में न आए। शैतान का चरित्र, बहकाने वाला चरित्र हमें इस बात को सिखाता है कि पाप जो है वो 100% क्या है? धोखे की अवस्था। पाप जो है वो 100% धोखे की अवस्था है। पाप में आप उन सब बातों को जो अब तक हमने शैतान के बारे में, शैतान के चरित्र में के बारे में कहा है, उन सब बातों को अब पाप के लिए कह सकते हो, क्योंकि शैतान स्वयं आकर प्रत्यक्ष रूप में कार्य नहीं करता, शैतान पाप के द्वारा धोखा देने का काम करता है। इसलिए पाप 100% धोखा है। इस बात को हमें जानने और समझने की जरूरत है। पाप जो वायदा देता है वो वायदा कभी पूरा नहीं करता, और जो वास्तव में पाप देता है उसको पाप कभी प्रदर्शित नहीं करता। ध्यान में रखिए, पाप जो ख्वाब दिखाता है वो ख्वाब है कभी पूरा नहीं करता, और पाप जिस हालत में हमें ले जाता है उस हालत को पाप पहले से कभी नहीं दिखाता, वह उसे प्रकट नहीं करता। पाप आखिरकार देता क्या है? वही जो हव्वा को मिला, आदम को मिला, मानव जाति को मिला, दुख, निंदा, समस्या, एक ऐसी दयनीय अवस्था जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। इसलिए भाई और बहनों, अगर शैतान के इस चरित्र से हमें अपने आप को बचाना है, इस धोखे से हमें बचाना है, हमें समझना होगा कि पाप कभी भी जो वह वायदा देता है उसे पूरा नहीं करता। पाप 100% धोखा है। जब पाप हमसे कहता है पियो, चबाओ, या इस संसार के बुरी आदतों का आनंद उठाओ, उसमें बहुत मजा आता है। जब पाप हमसे इस बात को कहता है, समझ लीजिए धोखा है। जब आप खाएंगे, पिएंगे, इस संसार के रीति में चलेंगे, आपको किसी प्रकार का आनंद मिलने वाला नहीं है। जब पाप कहता है चोरी करो, कोई नहीं देख रहा, उठा लो, इसमें बहुत फायदा है, इसे अपना बना लो, कोई कैमरा नहीं लगा, कोई देख नहीं रहा, सतर्क रहिए, झूठ है। जिस अवस्था में यह पाप आपको लेकर जाएगा उसमें कोई लाभ नहीं है, कोई नहीं देख रहा। कर सकते हो, लेकिन सबके देखने वाली अवस्था में, दंड में, दुख में हम अपने आप को पाएंगे। धोखा है पाप। पाप हमसे कहता है इस अश्लील तस्वीर को देखो या इस वायरल वीडियो क्लिप को देखो, मजा उठाओ, सब कोई तो देख रहा है। धोखे में मत आइए। जिस दुर्दशा में पाप आपको लेकर जाएगा उसका अंदाजा भी हम वहां नहीं लगा सकते। जब पाप हमसे कहता है आज बाइबल मत पढ़ो, आज प्रार्थना मत करो, आज कलीसिया में मत जाओ, क्या नुकसान होगा एक दिन नहीं जाने से, क्या नुकसान होगा? यही तो पाप कहता है हमसे। विश्वास मत कीजिएगा, उस हव्वा के जैसे पाप के धोखे में मत फंसिएगा, क्योंकि जो कोई इस बात को सुन लेता है और सोचता है हाँ क्या नुकसान है, वो कहां अपने आप को पाता है? वह दुख और मुसीबत के एक गहरे गड्ढे में अपने आप को पाता है। पाप धोखा है भाइयों और बहनों, उसमें कोई लाभ नहीं है। विशेषकर हम लोगों के लिए, विशेषकर हम लोगों के लिए जिन्होंने सत्य को जाना है। पाप जो दुख देता है, जिस भयानक अवस्था में हमें डाल देता है, उसको हम सोच नहीं सकते। इसलिए दूरी रखिएगा, इसलिए दूरी रखिएगा, वरना आज जो हम छिप के कर रहे हैं, कल वो सामने सामने प्रभु दिखाएंगे, पर्दा उठा देंगे
और जो लज्जा, जो पीड़ा हमें पाप देगा वो कल्पना के परे है। पाप जो आपको ख्वाब दिखाता है, सपने दिखाता है, उस पर विश्वास मत कीजिए। पाप उस अनैतिक स्त्री के जैसे है जिसका विवरण नीति वचन के 7वें अध्याय में किया गया है। नीति वचन अध्याय 7, उस स्त्री के घर में जाने वाला व्यक्ति किसके समान है, उसका घर किसके समान है। नीति वचन 7 के 27 में लिखा है, उसका घर अधोलोक का मार्ग है, वह मृत्यु के घर में पहुंचाता है। उसका घर अधोलोक का मार्ग है, वह मृत्यु के घर में पहुंचाता है। पाप पर भरोसा मत कीजिएगा, पाप में कोई लाभ नहीं। तो आइए हम अपने जीवन को जांचें, हम अपने जीवन को जांचें। क्या है पाप के साथ हमारा संबंध? क्या है, कैसा है पाप के साथ हमारा वर्तमान में संबंध? छिपा तो नहीं रहे? अगर छिपा रहे हैं, हम धोखे में हैं, हम मूर्खता की अवस्था में हैं। हम आइए उस फंदे से बाहर निकले, उस मूर्खता से, उस धोखे से बाहर निकले और परमेश्वर के सानिध्य में पश्चाताप के साथ दौड़ कर जाएं और परमेश्वर से क्षमा मांगें, क्योंकि अब भी मौका है, अब भी मौका है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जब हम अपने अपराधों को स्वीकारते हैं, वह हमारे अपराधों से धोकर हमें शुद्ध करने के लिए, क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य है। इस मौके का इस्तेमाल करें, अपने जीवन को परखें। जहां बदलाव लाना है, जहां पाप के अंश अब भी हमारे जीवन में छिपे हैं, आइए उससे अपने आप को शुद्ध करें, साफ करें, धोखे से बाहर निकलें। वरना हम भी उस अनैतिक स्त्री के घर में जाने वाले लोगों के समान होंगे। उसका घर अधोलोक का मार्ग है, वह मृत्यु के घर में पहुंचाता है। आइए हम सतर्क रहें, पाप से किसी प्रकार की दोस्ती मत रखिए। तो कैसा है हमारा शत्रु? क्या है उसका चरित्र? धोखेबाज, भरमाने वाला, यह है हमारे शत्रु की खासियत। तो आइए हम इस पाप के धोखे में न आए, शैतान के धोखे में न आए। तीसरी बात जो हमें अपने शत्रु के बारे में जानने की जरूरत है, कौन है हमारा शत्रु हमने देखा, कैसा है हमारा शत्रु हमने देखा। तीसरी बात, शत्रु किन शस्त्रों का इस्तेमाल करता है युद्ध लड़ने के लिए, आइए हम देखें। इफिसियों की पत्री उसके 6 अध्याय में 12 से आगे हमें जो अस्त्र शस्त्र दिया है उसके बारे में पढ़ते हैं, हमने उसके बारे में सीखा है। लेकिन आज आइए हम जाने शैतान के हाथ में कौन से शस्त्र हैं जिसका वह इस्तेमाल करता है हमें अपने फंदे में फंसाने के लिए, हमें इस युद्ध में पराजित करने के लिए। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय के 2 पद में प्रेरित पौलुस शैतान के 3 मुख्य शस्त्रों का उल्लेख करते हैं। 3 शस्त्र जिसका इस्तेमाल शैतान इस आत्मिक संग्राम में करता है हमें पराजित करने के लिए, हमें अपने फंदे में फांसने के लिए। इफिसियों की पत्री 2:2 वहां लिखा है, जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। पहला जो शस्त्र है जिसका इस्तेमाल शैतान करता है हमें फांसने के लिए, वो है वर्तमान संसार। यह जो संसार हम देखते हैं, संसार से क्या है तात्पर्य? संसार से तात्पर्य है यह नैतिक संसार, यह सांसारिक प्रणाली जो परमेश्वर के और परमेश्वर के मान्यताओं के विरुद्ध खड़ी है। मानव जाति उसके भ्रष्ट अवस्था में जिस भ्रष्ट अवस्था में मानव जाति पाई जाती है उसको संसार नाम से यहां बुलाया गया है। शैतान इस संसार का इस्तेमाल बहुत चतुराई से करता है ताकि हम पर धावा बोले, हम पर आक्रमण करे और हमें कमजोर करे जहां तक हमारे आत्मिक जीवन का सवाल है।
जब हम इस संसार के तौर तरीके को हम देखते हैं, इस संसार का तौर तरीका परमेश्वर के विपरीत कार्य करता है, परमेश्वर के मूल्यों के एकदम विपरीत कार्य करता है। चाहे आप इस संसार के नैतिकता को देखिए, संसार के बोली भाषा को देखिए, संसार के वेशभूषा को देखिए, संसार के आचार नीति को देखिए, संसार के धारणाओं को देखिए, संसार के नजरिए को देखिए, संसार के किसी भी पहलू को देखिए, आपको क्या मिलेगा? सब कुछ परमेश्वर के मूल्यों के एकदम विरुद्ध खड़ा है। क्योंकि संसार किसका है? शैतान का है। अब जब हम परमेश्वर द्वारा बचाए गए हैं, जब हम भ्रष्ट अवस्था से, भ्रष्ट संसार से बाहर लाए गए हैं, अब हमें क्या करना है? इस संसार से सतर्क होकर अपने जीवन को जीना है। क्योंकि संसार शैतान के हाथों में एक शस्त्र है जिसका वह इस्तेमाल करता है इस युद्ध में, इस संग्राम में जिसमें हम फंसे हैं। किस प्रकार से हम अपने आप को इस संसार रूपी शस्त्र, शैतान के शस्त्र का सामना करने के लिए तैयार करें? पहला यूहन्ना 2:16 में प्रेरित यूहन्ना हमें निर्देश देते हैं किस प्रकार से क्या करना होगा। अगर इस संसार रूपी शस्त्र का सामना हमें करना है, क्या करना होगा? पहला यूहन्ना 2:16 वहां लिखा है, पहला यूहन्ना 2:16 मैं पढ़ता हूं, आप सुनिए। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। यहां संसार किस प्रकार से कार्य करता है उसके बारे में एक बात, पहली बात कही गई है। संसार हमें लुभाने की कोशिश करता है परमेश्वर से दूर ले जाने के लिए। संसार हमें आकर्षित करने की कोशिश करता है परमेश्वर से दूर ले जाने के लिए। यहां 3 बातें कही गई है। क्या क्या है? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। क्या है शरीर की अभिलाषा? शरीर की अभिलाषा से तात्पर्य है इस संसार के प्रति चाहत। यह शरीर संसार के चीजों के लिए अभिलाषी बन जाता है। मुझे वो चाहिए, उसके हाथ में वो फोन है वो मुझे चाहिए, उसके पास वो गाड़ी है वो गाड़ी मुझे चाहिए, वो ऐसे घर में रहता है वो घर मुझे चाहिए, वो वैसा कपड़ा पहनता है वो कपड़ा मुझे चाहिए। ये है शरीर की अभिलाषा। संसार अब हमारे अंदर एक आकर्षण पैदा करता है और हम उस संसार के चकाचौंध को देखकर आकर्षित महसूस करते हैं और उसे पाने की होड़ में दौड़ने लगते हैं। इस प्रकार से शैतान हमें परमेश्वर की दिशा से अपने दिशा में लेकर जाता है। हम दौड़ रहे हैं उस फोन के पीछे, हम दौड़ रहे हैं उस पैसे के पीछे, हम दौड़ रहे हैं उस कपड़े के पीछे, हम दौड़ रहे हैं उस घर के पीछे, जबकि प्रभु ने कहा है मेरे राज और धर्म की खोज करो, ये सब मैं तो दे दूंगा। लेकिन हम मूर्खता में, अंधकार के धोखे में आकर क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। इस प्रकार से शैतान क्या करता है? इस संसार के द्वारा हमें फांसता है, फंसाता है। दूसरी बात यहां क्या लिखी गई है? आंखों की अभिलाषा। कैसे ये आकर्षण हमारे हृदय में, हमारे शरीर, हमारे अंदर आता है? किस प्रकार से? जब हम अपने आंखों से इस संसार को देखते हैं, तब संसार का आकर्षण आंखों के जरिए हमारे अंदर आता है और हम अपने इस शरीर का इस्तेमाल उन अभिलाषाओं को पाने के लिए लगाते हैं। तीसरी बात यहां लिखा है जीविका का घमंड। जीविका का घमंड। क्यों हम इसके पीछे जाते हैं? क्यों हमें वो फोन चाहिए? क्यों हमें वो कपड़ा चाहिए? क्यों हमें वो धन चाहिए? हमें गर्व महसूस करना है अपने बारे में। देखो मेरे पास क्या है, देखो मेरे पास इतना है, ये बताना है ना, क्योंकि उसमें हमारा गर्व है। प्रभु में नहीं है हमारा गर्व। हम गर्व इस संसार के कमाई में ढूंढते हैं। हम ये नहीं कहते गर्व से कि हम प्रभु के बच्चे हैं। हम गर्व से कहते हैं मेरे चाचा वो हैं, अफसर हैं, मेरे वो दूर के रिश्तेदार वो इतने बड़े गाड़ी में जाते हैं। हमारे लिए गर्व का विषय संसार और संसार की बातें बन जाती है। इतना कमाता है मेरा वो रिश्तेदार,
हम संसार में अपना गर्व ढूंढते हैं। इस प्रकार से शैतान संसार का इस्तेमाल करके हमें फांसता है। हम कामयाब है या न, हम असफल है या सफल है, इसका निर्धारण हम संसार के परिभाषा के अनुसार करते हैं और हम उस फंदे में गिरते जाते हैं जिसको शैतान तैयार करके रखा हुआ है हमें फांसने के लिए। दूसरा तरीका कैसे शैतान इस संसार का इस्तेमाल करता है हमें फांसने के लिए, इस संसार को हमारे विरुद्ध खड़ा करके शैतान हमें हमारे आत्मिक जीवन में फंसाने की कोशिश करता है। धमकी देकर या हमें समाज से अलग करके शैतान हमें फंसाने की कोशिश करता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कई दृष्टांत दिए। उसमें से बीज बोने वाले का दृष्टांत हम सबने पढ़ा है। वहां बीज बोने वाले में से एक बीज के बारे में क्या लिखा गया है, क्या बताया गया? मत्ती 13:21 वहां लिखा है, जो बीज कहां गिरी, पथरीली भूमि में जो बीज गिरी उसके बारे में क्या लिखा है? मत्ती 13:21 पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। क्लेश और उपद्रव, इस संसार से आने वाले क्लेश और उपद्रव का इस्तेमाल शैतान करता है हमें अपने आत्मिक संग्राम में हराने के लिए, हमें कमजोर करने के लिए, डर और भय को हमारे अंदर पैदा करने की कोशिश करता है। हमारे अंदर क्या है? डर और भय है। शैतान इस संसार का इस्तेमाल करता है इस रूप में। जब संसार डर और भय को लेकर आता है, हमें क्या स्मरण रखना है? प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 16:33 में जो चेलों से कहा, उस वचन को कंठस्थ कर लीजिए। जब शैतान डर और भय और धमकी का इस्तेमाल करता है संसार के माध्यम से हमें आत्मिक संग्राम में कमजोर करने के लिए, इस वचन को मन में रखिए। यूहन्ना 16:33, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। ढाढ़स बांधो, प्रभु ने संसार को जीत लिया है। ये संसार हमारा कुछ नहीं कर सकता। तीसरा जो तरीका है जिसका इस्तेमाल शैतान संसार का इस्तेमाल करके हमें पराजित करने के लिए करता है, तीसरा कार्य वो है, शैतान हम पर इस पतित संसार का प्रबल प्रभाव डालता है। शैतान इस पतित गिरे हुए संसार का प्रबल प्रभाव हम पर डालता है ताकि हम अपने आत्मिक जीवन में कमजोर पड़ जाएं। ये प्रबल प्रभाव किस प्रकार से आता है, किस रूप में आता है? फिर से मत्ती रचित सुसमाचार 13:22 में, जहां प्रभु यीशु मसीह ने बीज बोने वाले का दृष्टांत दिया। जो बीज जंगली झाड़ियों में गिरी, उस बीज के साथ क्या हुआ? मत्ती 13:22, जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। संसार की चिंता और धन का धोखा, संसार की इस संसार का इस्तेमाल करके शैतान इस संसार की चिंता इस हद तक हमारे अंदर डाल देता है कि हम अपने आत्मिक जीवन में क्या हो जाते हैं? एकदम पराजित हो जाते हैं। हम केवल ये सोचते रहते हैं कल क्या होगा, कल क्या होगा, खाना कहां से आएगा, बच्चों के साथ क्या होगा, रहेंगे कैसे, आगे काम कैसे चलेगा। हम इस चक्रव्यूह में इतने उलझे हुए हैं, शैतान कामयाब हो गया। हम विश्वास को साइड में रखकर अपने कल को सुरक्षित करने के लिए काम करने जाते हैं। कितनी बड़ी मूर्खता है। सुरक्षा कहां से आती है? जिस परमेश्वर से सुरक्षा आती है उसे आप दूसरे दर्जे में रखकर बुद्धि लगाकर कल को सुरक्षित करने निकले हैं। इतना बड़ा प्रभाव, प्रबल प्रभाव इस संसार ने, शैतान ने इस संसार का इस्तेमाल करके हमारे अंदर डाल दिया है। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? कारण क्या है? पड़ोसी वैसा कर रहा है, पूरे मोहल्ले वाले ऐसा कर रहे हैं, तो मुझे भी ऐसा
करना है, मेरे भाई ने ऐसा किया, मेरी बहन ने वैसा किया, मेरे उस रिश्तेदार ने ऐसा किया, मुझे भी ऐसा करना है। मेरे वो भाई, वो बहन, वो रिश्तेदार, मोहल्ले वाले, क्या वो प्रभु के हैं? प्रभु के लोग जो प्रभु के नहीं है, जो वो कर रहे हैं उसके जैसा हम कर रहे हैं, कितनी बड़ी मूर्खता है। हम हैं ज्योति, हम हैं नमक, लेकिन हम अंधकार के पीछे चल रहे हैं, उसका अनुकरण कर रहे हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 6:25 में कहा, इसी बात के लिए हमें आगाह करते हुए या हमें आश्वासन देने के लिए प्रभु ने मत्ती 6:25 में कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। आगे प्रभु कहते हैं, इन बातों की चिंता कौन करता है? अन्य जातीय 32, क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम क्यों संसार के इस प्रबल प्रभाव के अधीनता में आ रहे हो, क्यों संसार जैसा व्यवहार कर रहे हो, क्यों कल के लिए इतना फिक्रमंद हो। पिता के हवाले सौंपो, पिता के लिए जीवन जियो। तो संसार का इस्तेमाल किस प्रकार से शैतान करता है? संसार का इस्तेमाल करके हमें आकर्षित करता है, संसार का इस्तेमाल करके हमें धमकी देता है, हमें डराने की कोशिश करता है, संसार का इस्तेमाल करके हमें चिंता में उलझा रखता है कि क्या करेंगे, कल कैसा होगा। तो आइए हम शैतान के इस संसार रूपी शस्त्र से आगाह रहें और इसमें से किसी भी बात में आइए हम न फंसें। इस संसार को आकर्षण के नजर से न देखें, धोखा है। इस संसार के धमकाने में ना आए। जब तक प्रभु की अनुमति नहीं होगी कोई हमें छू नहीं सकता, और जब प्रभु अनुमति देंगे छूने की, उसको बर्दाश्त करने के लिए ताकत भी देंगे। और तीसरी बात, चिंता, संसार के माफिक चिंता में मत जाइए। प्रभु को परे रखकर अपनी चिंताओं के लिए अपनी योजनाओं को मत बनाइए। वो अन्य जातियों का काम है, हम प्रभु के लोग हैं, हम अनाथ नहीं हैं। दूसरा जो शस्त्र शैतान इस्तेमाल करता है, इफिसियों 2:2 में हमने जो देखा, हम पढ़ते हैं, वो है स्वयं शैतान। स्वयं शैतान अपने द्वारा सीधे तौर पर आक्रमण करता है। लेकिन डरिए मत, शैतान हम जैसे विश्वासियों पर स्वयं आक्रमण करने के लिए नहीं आएगा। बाइबल के इतिहास को पढ़ते हैं तो अयूब, दाऊद, दानियल, पतरस, इन जैसे आत्मिक दिग्गजों के खिलाफ शैतान ने स्वयं युद्ध लड़ने का कार्य किया, सीधे सीधे युद्ध लड़ने का कार्य किया। जब आप प्रभु के नजदीक रहते हो, प्रभु के अगम भक्ति में रहते हो, शैतान स्वयं उठ खड़ा होता है। उसकी सेना तब काफी नहीं होती युद्ध लड़ने के लिए, उसे स्वयं आना पड़ता है। लेकिन बिना प्रभु की अनुमति के वो छू नहीं सकता। तीसरा जो शस्त्र जिसका इस्तेमाल शैतान करता है वो है इफिसियों 2:2 में जो हम पढ़ते हैं, वो है हमारा पाप में जड़ या शरीर। 2:2 में लिखा है, उस आत्मा के अनुसार चलते थे। इस आत्मा, यहां आत्मा शब्द किस सच्चाई को बयान कर रहा है? आत्मा शब्द उस रुझान को बयान कर रहा है, शरीर की अभिलाषा को बयान कर रहा है जो इस संसार में पाया जाता है, जो हम में भी पाया जाता है। हमें मालूम है हमारे पुराने जीवन में हमारे अंतर्गत एक रुझान थी, पाप के प्रति एक रुझान थी। लेकिन अब जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, प्रभु ने हमें एक नया रुझान दिया। हमारे अंदर से वो कठोर हृदय को दूर करके एक नया हृदय हमें दिया। लेकिन नए हृदय के आने के बावजूद जो रुझान, पापमय रुझान शरीर में है, वो अब भी हमारे संग है। इसीलिए पौलुस रोमियो के 7:23 में कहता है,
परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। हमारा शरीर अभी भी पापमय रुझान के अंतर्गत पाया जाता है। शरीर की अभिलाषा स्वाभाविक रूप से पापमय है और इस शरीर के अभिलाषा के द्वारा, पापमय शरीर के द्वारा शैतान हमें फांसने की कोशिश करता है। तो शैतान के शस्त्र का इस्तेमाल करता है संसार, शरीर, हमारा शरीर या शरीर की अभिलाषाएं, और तीसरा स्वयं, वह खुद अपने आप का इस्तेमाल करता है हमसे युद्ध लड़ने के लिए। तो हमें क्या करना होगा भाई और बहनों? हमें सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा और हमें इन शस्त्रों के प्रति अपने आप को आगाह रखना होगा। इस संसार को आकर्षण से मत देखिएगा। इस संसार के अप्रूवल, या अप्रूवल को क्या कहते हैं, इस संसार के अनुमोदन को प्राप्त करने की कोशिश, वाहवाही को प्राप्त करने की कोशिश मत कीजिए। आइए संसार का हम सामना करें, आइए हम शैतान का सामना करें, प्रार्थना में हमेशा सतर्क रहें, और आइए हम इस शरीर रूपी हथियार का, पाप में शरीर रूपी हथियार का सामना करें। कैसे? अपने शरीर के अभिलाषाओं को दबाकर आत्मिक जीवन को और सुदृढ़ बनाकर, आत्मिक जीवन को और जब हम ताकत देंगे, आत्मिक जीवन में जब हम और आगे बढ़ेंगे, शरीर अपने आप क्या हो जाएगा? एकदम उसकी सक्रियता बंद हो जाएगी, खामोश हो जाएगा। तो ये है हमारा शत्रु। कौन है हमारा शत्रु? किस अवस्था में है हम लोग? हम सब जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, हम एक युद्ध में हैं, हम एक संग्राम में हैं, हम एक संघर्ष की मैदान में हैं। किसके साथ है हमारा संघर्ष? आज हमने सीखा। किसके साथ है संघर्ष? किसी मनुष्य के साथ नहीं, किसी व्यक्ति विशेष या समूह के साथ नहीं, शैतान और शैतान की अलौकिक सेना के साथ है हमारा संघर्ष। तो क्या करें? प्रभु के नजदीक रहिए, प्रभु के नजदीक रहिए, उसी में सुरक्षा है। अपने आत्मिक जीवन को पहला स्थान दीजिएगा। किसी व्यक्ति के साथ संबंध को पहला स्थान मत दीजिए, प्रभु के साथ संबंध को पहला स्थान दीजिए, क्योंकि कोई व्यक्ति मुझे संभाल नहीं पाएगा जब ये सेना मेरे विरुद्ध आएगी, लेकिन मेरा प्रभु जब मेरे संग है, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात हमने सीखी, कैसा है हमारा शत्रु? कैसा है? धोखेबाज, भरमाने वाला। पाप धोखा है भाई और बहनों। अगर आपने ये समझ बैठा है कि पाप में फायदा है, आप धोखे में हैं। पाप में कोई फायदा नहीं है। छोटी सी झूठ, कोई छोटी सी झूठ नहीं है, वो दुख का गड्ढा है जो आप अपने लिए खोद रहे हैं। छोटी सी चोरी, ऐसी कोई चोरी नहीं है, वो दुख का गड्ढा है, धोखा है जो आप अपने लिए खोद रहे हैं। पाप धोखा है। कोई ऐसी आदत जो आप छिपाए रख सकते हैं और चुपचाप आनंद ले सकते हैं, धोखा है। ऐसी कोई आदत नहीं, बुराई की आदत जिसमें आनंद हो। लग रहा होगा अभी आनंद है, कल वो ऐसा दुख देगा जो जग जाहिर होगा। तो आइए हम इस बात को समझें कि पाप धोखा है। तीसरी बात हमने क्या सीखी? शैतान के शस्त्र क्या हैं? कौन से शस्त्र? संसार, ये चकाचौंध से भरा संसार, धन दौलत से भरा संसार शैतान का है, उसे चाह से मत देखिएगा। दूसरी बात क्या है उसका शस्त्र? पाप में शरीर, ये शारीरिक अभिलाषाएं, वो शैतान इस्तेमाल करता है उसकी। आइए शारीरिक अभिलाषाओं को आत्मिक अभिलाषाओं से हम क्या कर दें? निष्क्रिय कर दें। तीसरी बात, शैतान स्वयं अपने आप का इस्तेमाल युद्ध लड़ने के लिए करता है। इसलिए प्रार्थनाओं में आइए हम क्या रहें? सतर्क रहें। तो आइए हम अपने आप को जानें, हम किस युद्ध में हैं, कौन है हमारे सामने, और इस युद्ध को सफलता के साथ जिए। इस बात को याद रखें, प्रभु यीशु मसीह ने जय प्राप्त किया है और हम भी यीशु में जय प्राप्त करेंगे। लेकिन इन बातों के मद्देनजर जब हम जिएंगे, तभी प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे।